नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास और आज अगस्त 3, 2020 सोमवार का दिन। अगस्त का महीना शुरू होते ही उत्सवों की श्रृंखला हमारे सामने आने लगती है और एक बहुत बड़ा उत्सव जो होता है भाई बहन के प्यार से जिसका संबंध है, उस रक्षा बंधन के श्रावणी पर्व की आप सभी को मंगल कामनाएं। भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाकर उनको कुछ देते हैं और साथ ही साथ उनको अपनी ओर से रक्षा करने का वचन भी देते हैं और यही रक्षा आध्यात्मिक स्तर पर गुरु से शिष्य और अपने इष्ट को भी रक्षा सूत्र अर्पित करने की परंपरा है। और जो मंत्रोच्चार किया जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माँ चल, वो बलि राजा और जो वामन अवतार हुआ था उसके साथ भी उसका संबंध है। वामन अवतार भगवान विष्णु के अवतार ही हैं और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान श्री राम। विजन ऑफ एशिया अ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम में आज ITV गोल्ड पर इस आयोजन में हम सम्मिलित हो रहे हैं राम जन्मभूमि शिलान्यास समारोह में विशेष रूप से। और इस पूरे आयोजन के लिए ITV गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुदीप पारीक की तरफ से विशेष मंगल कामनाएं सभी श्रद्धालुओं को और साथ ही आयोजकों को और उनकी तरफ से धन्यवाद भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी को भी अर्पित किया जा रहा है। और ये खास रिपोर्ट भारत से ITV गोल्ड के लिए अयोध्या संबंधी इस उत्सवमय झांकी से जुड़े हुए आयोजन पर एक रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या अपने त्रेतायुगीन गौरव गाथा को साकार कर रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ का पूरा वातावरण और परिवेश ही बदल गया है। अयोध्या नगरी की गलियन, चौबारे और पावन महलों की नायाब नक्काशियों के साथ सरयू नदी का किनारा भी बदल गया है। पूरी अयोध्या नगरी कुछ इस तरह सज गई है मानो अयोध्या स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो और ज्योति कलश से छलकती ज्योति के रूप में श्रृंगारिक हो गई है। उत्तर प्रदेश के सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी पीताम्बरी यानी पीले रंग में रंग गई है, मानो पीले गेंदा के फूलों से पुती दीवारें यहाँ की पहचान को सुहावनी बना रही हों। अयोध्या नगरी समरसता के भाव में कुछ इस तरह सज गई है जैसे रामराज की अवधारणा साकार हो चली हो। कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता साकेत में जो पखान 5वें दशक में हुआ था वो अब साकार होता दिख रहा है। देख लो साकेत नगरी है यही, मिलने धरा पर स्वर्ग से है आ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात जुटकर सारी व्यवस्था को आकार दिलाने के लिए सक्रिय हैं। देश की 51 नदियों का जल और सभी प्रांतों की मिट्टी भी सरयू तट अयोध्या पहुंच चुकी है। चांदी की शिलाएं भी सर्राफा ने और सौंदर्य की पहचान अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नेतृत्व में तैयार की गई हैं। पुरातन नगरी काशी से बाबा विश्वनाथ के ऊपर पूजित चांदी के शेषनाग, कच्छप और बिल्व पत्र जिनमें श्री राम अंकित है, अयोध्या पहुंचा है। 5 अगस्त 2020 का ऐतिहासिक पावन दिन बुधवार की पूर्वाह्न बेला में चेतना प्रदान होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से अयोध्या नगरी में भूमि शिला पूजन संपन्न होगा। 5 अगस्त का दिन विश्व कैलेंडर में भी अंकित हो सकेगा। घर घर पावन दीप जलाने का आह्वान फलीभूत हो सकेगा। घर घर मंदिर मंदिर कम से कम 5 दीपक की ज्योति आलोकित होगी। जय श्री राम। भारत की धरती से आनंद मेले युद्धन के साथ मैं वीरेंद्र मिश्र, ITV USA।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। श्री गणेशाय नमः। भारत एक भाव है, भारत एक जीवन शैली है, भारत एक धर्म है, भारत एक ऐसी पद्धति है जिसको जीने के लिए दुनिया लालायित हो रही है। हमें भी ऐसे ही जीना है। भारत एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं, भारत के बाहर भी भारत है। हमारे जितने भी NRIs हैं वो भारत लिए हुए बैठे हैं, उनमें स्वयं भारत बैठा है। अशोक व्यास एक ऐसा नाम है जो हेरम्ब टीवी के माध्यम से, नाम है हेरम्ब, मैं बोलता हूँ हेराम, टीवी के माध्यम से भारत दर्शन आप सबको करा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। राम जी के भक्त हैं हम, श्री राम के हम पुजारी। राम जी के भक्त हैं हम, श्री राम के हम पुजारी। हो प्रीत रीतशील हो ये धरती हमारी, तुलसी वाणी श्री राम की ये कहानी। हो देती है शिक्षा पुरुषार्थ की हमेशा, देती है शिक्षा पुरुषार्थ की हमेशा। राजपाट और घर बार छोड़ कर निकल पड़े हैं करने तपस्या। राम 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 राज्यम, राम 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 राज्यम, राम 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 राज्यम, राम 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 राज्यम। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर राम जन्मभूमि के शिलान्यास के उत्सव को लेकर बहुत उत्साह है। हर्ष और उल्लास के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस आयोजन को जूम पर एक विशेष आयोजन के साथ मनाने के अलावा अपने फेसबुक पेज पर रात जब भी कार्यक्रम शुरू होगा तो उसका लाइव टेलीकास्ट वो भी प्रसारित करेंगे। इसके बारे में तेजल शाह ने हमारे कैमरामैन राजा भट्टी जी को जो जानकारी दी वो आप तक पहुंचाने के साथ साथ ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आप भी जूम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं कल शाम 8 बजे से, और इसमें भजन सम्राट अनूप जालोटा भी लाइव गाएंगे भारत से। तो सुनते हैं क्या कुछ बता रही हैं तेजल शाह। Jai Shri Ram. Long awaiting of 492 years just ending. Since November 7th, 1929, we all are waiting to start our beloved Bhagwan Shri Ram's Mandir construction, and the day is here. August 5th is going to be a remarkable, historious day for all the Hindu across the world. Bhagwan Shri Ram's Mandir Bhumi Pujan reconstruction will start on that particular day. Bharat's Prime Minister Narendra Modi ji will be there to do the Bhumi Pujan, to participate in the Pujan and be with Hindus across the world. On this auspicious day, to be with all the Hindus across the world, Vishwa Hindu Parishad of America is organizing Hindu Mandir Executive Conference, Hindu Mandir Priest Conference, organizing a pujan for that particular day. We are bringing all the priests across North America, that includes USA,
Canada and Caribbean island together to chant the Ram Raksha Stotra, Shri Ram Nam Jap, to do the Ram Nam Aarti also as a part of the program on August 4th, on the eve of Ram Janmabhoomi Mandir Pujan. That's the program. We all have to participate on August 4th from 8 p.m. onwards on Facebook page of VHP America as well as the YouTube channel. We all will be able to chant along virtually from our home, join all the priests chanting the Ram Raksha Stotra, Shri Ram Nam Jap, performing the Aarti, as well as there will be a program of bhajan of half an hour by Shri Anup Jalota ji and Sanjeevani ji. And the live stream of the Bhumi Pujan or the reconstruction Pujan will be done that night or USA time, which is early morning, India time, 10:30 a.m. And that will be streamed through the VHPA Facebook page. After that program, we are inviting the Hindu families of United States, Canada, and Caribbean islands to perform the pujan at our home. We family can get together in front of our home mandir, Ghar Mandir, and perform the puja, Panchopchar puja, offer the Naivedya to Bhagwan Shri Ram, offer our prayers to Bhagwan Shri Ram remotely. This is such a joyous, such an important day for us that this is going to be the devotional, divine energy. All will be around us and blessings us. भगवान श्री राम का डंका सारी दुनिया में बज जाएगा. बस हम यही चाहते हैं कि 492 साल का जो हमारा वेटिंग पीरियड था, जिसका अंत आया है, उसका और मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन का जो शुभारंभ होगा, वो उन सब में हम सब सम्मिलित हो. हमारी आत्मा, हमारी मन, हमारे चित्त, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ हम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके हमारी भक्ति को अदा करें. Vishwa Hindu Parishad of America is also allowing and arranging fundraising for the Ram Janmabhoomi. If anybody has any question, please look at our website and contact our volunteers, our office bearers of Vishwa Hindu Parishad of America, and you can get more information. Myself, Tejal Shah, Joint General Secretary of Vishwa Hindu Parishad of America. You can reach me at tejal.shah@vhp-america.org. If there is any question, you can directly reach me about this program, or you can contact VHPA through the VHPA website. Thank you very much. Jai Shri Ram, Hari Om, Jai Shri Ram. विजन ऑफ एशिया अ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम आज विशेष रूप से समर्पित है आने वाले 5 अगस्त के उस उत्सव को, जिसमें श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास का समारोह अयोध्या में सादगी के साथ पर धूमधाम से मनाया जाएगा. उपस्थित अतिथियों की संख्या सीमित होगी, पर श्रद्धा असीम है और उस श्रद्धा के सूत्र अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर भी देखे जाएंगे, जब कुछ ऐसे बैनर्स होंगे न्यूयॉर्क के इस लैंडमार्क स्थल पर, जिनका संबंध भगवान राम को समर्पित उनकी जन्मभूमि पर इस विशेष मंदिर के शिलान्यास से संबंधित होगा. पर अब हम आपको लिए चलते हैं एक ख़ास मुलाकात के उस अंश की तरफ, जिसमें भारत प्रेमी कवि, चिंतक, चित्रकार और बहुआयामी प्रतिभा के वक्ता बाबा सत्यनारायण मौर्य हमें बता रहे हैं अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में. और उनका कहना है कि ये हाल ही की संघर्ष की गाथा नहीं है और इसका संबंध सिर्फ बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उन सब आंदोलनकारियों से नहीं है जो कि राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए सक्रिय रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से राम जन्मभूमि का ये संघर्ष कई शताब्दियों पुराना है. आइए सुने बाबा मौर्य को. इक्ष्वाकु वंश की राजधानी अयोध्या रही. इस अयोध्या में दशरथ के पुत्र राम हुए. इतनी कथा आप सबको बिल्कुल सरलता से मालूम है. राम ने जो किया वो भी मालूम है, उससे मैं नहीं जाना चाहता हूँ. मैं आता हूँ राम. जब राम प्रभु
इस दुनिया से अपनी लीला का संवरण करके गए, तो हर अवतार जो भी पैदा होता है उसको जाना पड़ता है। ये आप भी जानते हो। बाप जाएगा तब जाके बेटा अपनी उत्तराधिकार संभालेगा। तो जब प्रभु श्री राम इस दुनिया से गए, तो उनके साथ जितने अलग-अलग देवता आए थे, वो अपना-अपना स्वरूप लेके वो भी चले गए। तो प्रभु राम के साथ कहा जाता है पूरी अयोध्या के जितने नगर थे, जितने भवन थे, जितनी बिल्डिंगें थी, सारी सारी समा गई अयोध्या में। खाली उजाड़ भूमि बची। तो आपको उत्तर प्रदेश में जगह मालूम होगी कौशाम्बी। ये कौशाम्बी जो उनके पुत्र थे कुश, लव और कुश, तो कुश की नगरी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी के जो राजा हुए कुश, उन्होंने बाद में कहा कि भाई मैं अपनी पिताजी की नगरी को देखूं, तो वो अयोध्या नगरी उन्होंने देखी तो बिल्कुल उजाड़ पड़ी जगह थी। तो वहां उन्होंने राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा जानकारी मिलती है। लेकिन कालांतर में वो आप जानते हैं समय के साथ पहले जो मकान बनते थे वो सब नेचुरल मटेरियल से बनते थे, तो वो बिल्डिंगें कितनी बनी होगी वो धीरे-धीरे टूट गई। उसके बाद बताया था कि एक उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो थे उनके जब ग्रंथों में पढ़ा राम की जन्मभूमि के बारे में तो गए। तो उनकी एक कथा है, थोड़े से समय में संक्षिप्त में बताता हूँ। वो एक बार सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो बताते हैं कोई एक काला-काला मनुष्य काले घोड़े पे आया, वो स्नान उसने घोड़े समेत किया और बिल्कुल सफेद हो गया। तो राजा विक्रमादित्य को बड़ा अटपटा लगा, बोले कैसे हुआ ये व्यक्ति? तो उन्होंने पूछा भैया आप कौन? तो राजा विक्रमादित्य को उस व्यक्ति ने बताया कि मैं प्रयाग हूँ। तमाम लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने-अपने पाप छोड़ जाते हैं तो मैं काला हो जाता हूँ। मैं अपने आप के पापों से मुक्ति के लिए सरयू नदी में स्नान करने आता हूँ। ये राम की जन्मभूमि की किनारे की नदी है, तो मैं इस नदी में स्नान करके मुक्त होता हूँ। ये बहुत पवित्र नदी है राम के। तो उन्होंने कि कहाँ? बोले अयोध्या में। तो उन्होंने कहा अयोध्या कहाँ है? वो तो उजाड़ जमीन थी। तो उसने सलाह दी कि देखो भाई मैं तुमको बताता हूँ कि राम की जन्मभूमि और कहाँ-कहाँ क्या था तुम समझ लो। तो उसने पूरा स्ट्रक्चर बताया नगर संरचना का, यहाँ ये किला था। तो वो सारे स्थान लोमश रामायण में कई रामायणों में वर्णित है। तो राजा विक्रमादित्य ने सारे स्थान फिर बसाए। फिर उन्होंने जो राम की जन्मभूमि थी उसका ढूंढा। उन्होंने बताया गाय को लेकर जाओ और जहाँ गाय के स्तनों से लगातार दूध गिरे वो राम का जन्म स्थान। तो वो जन्म स्थान मिल गया। गाय के थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। उस जन्म स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने बहुत बड़ा मंदिर, एक विशाल मंदिर बनाया कसौटी के खंभों से। अब ये रामायण में लिखा हुआ है, वो कसौटी के खंभे लंका से लाए गए थे। तो कसौटी का खंभा जो सोना घिसते हैं तो सोना बन जाता है, उस कसौटी के खंभे 16 खंभे थे। वो अयोध्या में अब भी है। तो उस रामायण के अनुसार उस खंभे से बना। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया। फिर एक यूनानी राजा था मिनेंडर, उसने तोड़ दिया। बाद में सालार मसूद आया, उसने उस मंदिर को तोड़ दिया और जब जाने लगा तो बहराइच के प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था राजा सुहेलदेव। उन्होंने सालार मसूद का वध कर दिया, वो भी बात हो गई। उसके बाद में इसमें कई आक्रमण हुए, लेकिन अंततः बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने अंत में आक्रमण करके इस ढांचे को खत्म कर दिया। ये सामान्य कहानी उसके पहले की है। 1900 ये जिसको हम बोलते हैं, ये पुरानी कहानी बता रहा हूँ, ये अभी की आप बात कर रहे हैं, इनके पुरानी घटना की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बाबर ने जब मंदिर तोड़ा उससे लेके अभी तक, ये जो हम सन देख रहे हैं 2020 तक, इस समय तक उसके ऊपर 76 बार हमले हुए, 76 टाइम। ये लड़ाई अभी की नहीं है। गलती ये है कि इसका इतिहास सही ढंग से बताया नहीं जाता है। हम ये तो 4 दिन की लड़ाई है। बीजेपी ने मुद्दा खड़ा किया। जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा नहीं हुए थे, भारत आजाद नहीं हुआ था, तब भी लड़ाई थी। आजादी के पहले का बताऊं मैं आपको, अयोध्या में एक व्यक्ति था अमीर अली। तो जब 1857 का युद्ध चल रहा था तो हिंदुओं ने भी समर्थन किया। बहादुर शाह जफर सम्राट है, हम समर्थन करते हैं, युद्ध किया। तो बाबा रामचरण दास थे, उनने सशस्त्र युद्ध किया बागी बनकर अंग्रेजों के खिलाफ। तो अमीर अली को मुसलमानों को अच्छा लगा, यार ये हम सब मिलकर एक युद्ध कर रहे हैं। तो तमाम मुसलमानों का यार जन्मभूमि हिंदुओं को दे दो ये ढांचा। तो आपको पता है अंग्रेजों ने कहा हिंदू मुसलमान मिल जाएंगे तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कुबेर टीला करके जगह है अयोध्या में, अब भी है। उस कुबेर टीले पे इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ पर अमीर अली को और बाबा रामचरण दास को फांसी दे दी। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी अभिलेख में लिखा हुआ है। और फांसी देने के बाद लोगों की श्रद्धा थी, लोग उस पेड़ की पूजा करने लग गए। अंग्रेजों ने उस पेड़ को भी कटवा दिया। उसके पहले 1934 में हिंदू ने एक बार ढांचा तोड़ दिया था। तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने नई मस्जिद बनाई थी, उस सफेद रंग की मस्जिद आपको दिख जाएगी नेट पर ढूंढने पर। अंग्रेजों ने 70,000 रुपए टैक्स लगाया था और उस ढांचे का पुनर्निर्माण करवाया था। ये हमने जो ढांचा देखा है, इसकी जब गुम्मद टूटी, इसमें अंग्रेजी लिखी हुई ईंटें मिली। जब मैंने इतिहास पढ़ा था और वो अंग्रेजी ईंटें दिखी, तब मुझे पता पड़ा कि इतिहास सही है। जिन पुस्तकों को समझता था 5 रुपए की पुस्तक, एक मजेदार बात बता रहा हूँ अशोक जी, जो बड़े बड़े इतिहासकार दिल्ली में बैठे लाखों रुपए लेते हैं, ये तमाम रोमिला थापर और ये बड़े बड़े इतिहासकार जो बैठे हैं, इनकी किताबों में प्रसंग कहीं नहीं मिला। लेकिन जो 5 रुपए में किताब मिलती थी, एक किताब में दिखा दूंगा आपको, वो जरा सी किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब में सारे तथ्य मिले। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। उत्साह और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में आप तक हम नई नई खबरें और नए नए इंटरव्यूज़ के द्वारा कुछ नई जानकारी
पहुंचाने का क्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे तो रखते ही हैं जारी। इसके अलावा एक विशेष साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम का आपकी सेवा में हम पेश करते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आप हमारा साथ देते हैं और उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन है, बने रहें हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीवन में मित्रता हमारे जीवन को आनंद से भरती है। हमारे जीवन का सार भी मित्रता से खिलता है। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे की ग्रीटिंग आपने भी कई लोगों को भेजी होगी और कई लोगों से प्राप्त की होगी। पर मित्रता का मर्म क्या है, एक अच्छा मित्र कौन है और मित्र होने का सार क्या है, इसके बारे में फ्रेंडशिप डे पर हमने बातचीत की जयपुर से माइंड ट्रेनर और साइको स्पिरिचुअल काउंसलर डॉक्टर नितिन सारस्वत से। पेश है इस बातचीत का ये अंश। आप देखें तो हमारे यहाँ जो एपिटोम ऑफ फ्रेंडशिप है वो कृष्ण और अर्जुन है। कि एक बिना गिने देने का एक्सट्रीम एग्जाम्पल क्या है कि जिसके सामने दुनिया सर झुका रही है, जिसके सामने अर्जुन के भीष्म पितामह सर झुका रहे हैं, वो कृष्ण अर्जुन के सारथी बन रहे हैं। उनको ये एक रत्ती भी एहसास नहीं है, सोच नहीं है कि मैंने अपना पद गिरा दिया, अपना स्थान नीचा कर लिया। उनको ये बिल्कुल चिंता नहीं है कि संसार क्या कहेगा जब वो सूरज को ढक लेंगे, क्योंकि अर्जुन को जयद्रथ का वध कराना है। 10 उदाहरण पड़े हैं जिन पे आज भी लोग प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, कृष्ण ने धर्म का साथ छोड़ दिया क्या। अच्छा, मैं भी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान ने कहा इंटरप्ट करके इनको ये कह दो कि कृष्ण भगवान ने ना डांटने में भी कसर नहीं रखी। उसको कहा क्लैब्यम मांस मगह पार्थ ने तत्वी पपदे, मतलब क्या है तू नपुंसक की तरह कर रहा है। तो मतलब डांटने में भी वो है कि उन्होंने अपनी लिबर्टी जो एज मित्र थी ना छोड़ा नहीं, बराबर छोड़ा नहीं। हाँ, छोड़ा नहीं। देखिए छोड़ा नहीं। हाँ, वो किसी भी तरह नाप नहीं रहे थे। अर्जुन उनको ये भी कह रहा है कि तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, तो सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि मुझे क्या करना है। सही है। वो अर्जुन को डिसीजन मेकिंग के लिए एम्पावर कर रहे हैं। वो अर्जुन को एडवाइस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो एम्पावर कर रहे हैं अर्जुन को। वो इसीलिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया दर्पण, वो बहुत सुंदर है और वो वही है जो मैं आपसे कह रहा था, सही गलत से परे। इतने सुंदर उदाहरण है। अगर आप ईस्टर्न फिलॉसफी देखेंगे, मैं आपके बीच में आ गया, सॉरी है फिर से, लेकिन मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या है मित्रता में ऐसा होता है कि वो कहता है तूने पूछा मैंने कहा अब तू ऐसा ही कर। तो कृष्ण भगवान ने उसको सब बता के कहा कि देख मैंने ये बताया, तेरी मर्जी, मर्जी आए जो कर। ये जो पॉइंट है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दोस्त मदद करने के लिए तो आ जाता है, फिर कहता है मैंने ऐसा कहा तू ऐसा ही नहीं कर रहा है, तो फिर मैं आगे तेरे से बात ही नहीं कर रहा, चल मेरे से इस बारे में बात ही मत कर। कृष्ण भगवान के पास में वो ओपननेस थी, उन्होंने सब बता के खुला छोड़ दिया कि नाउ यू डिसाइड। सो आपने सही कहा, वो एम्पावर करना। जी, एम्पावर करना। तो मैं जहां से देख रहा हूं इसको, आप मुझे बताइए यदि आप सहमत हैं क्या मेरी बात से, कि मैं मित्रता को बिल्कुल ऐसा ही देख रहा हूं जैसे कि चीनी और नमक। खीर में दूध है, चावल है, पर किसी से पूछिए खीर कैसी है तो वो केवल मिठास की बात करेगा। अरे यार तालियां भाई, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे एग्जांपल आया। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमारा बहुत जोरदार वाइब्रेंट फेसबुक पेज है जिसके आप मित्र अवश्य बने। ITV गोल्ड फेसबुक पेज के फ्रेंड बनने के अलावा आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हमें लिखने का क्रम बनाए रखें events@itvgold.com पर। आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस दृष्टि से कोविड-19 के प्रकोप के चलते जो एहतियात बरतने हैं उनकी तरफ आप सजग रहें, स्वस्थ रहें। मंगल कामनाओं के साथ हमारा साथ देने के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।